आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं आपसे बिजनेस प्लान शेयर करने जा रहा हूँ और इस बिजनेस प्लान का उद्देश्य एक ही है कि आपको प्लान अधिक से अधिक दिखाना है। अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि मैं कैसे बात करूं लोगों से, कैसे प्लान दिखाऊं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ये आज का मेरा मैसेज उसी के लिए है। सबसे पहले प्लान दिखाने के पहले आपको ये देखना है कि हम एज ए पर्सन लोग आपको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको जब लोगों से बातें करते हैं तो आपको ये बातें समझनी चाहिए कि आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। यू शुड बी ए गुड लिसनर। लिसनिंग मतलब होता है रेस्पेक्टिंग। आप जब दूसरे को सुनते हैं इसका मतलब है कि आप उनकी इज्जत करते हैं। अगर आप दूसरे को बोलने का मौका देते हैं इसका मतलब आप उनकी इज्जत करते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, जब आप दूसरों की इज्जत करेंगे तो लोग आपको जरूर सुनेंगे। ठीक है, तो आप जब कहीं प्लान दिखाने जाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप ज्यादा बोल रहे हैं या आप ज्यादा सुन रहे हैं। अगर आपका मुंह ज्यादा चल रहा है, दूसरे का कम चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने FORM नहीं किया, आपने उनको समझा नहीं। तो सबसे पहले आप जाइए, उनके फैमिली के बारे में बात कीजिए, वो क्या काम करते हैं उसके बारे में बात कीजिए, फैमिली, ऑक्यूपेशन, उसके बाद रिक्रिएशन, उनका शौक क्या है, ऑफिस से आने के बाद या बिजनेस के बाद आते हैं तो क्या करते हैं वो, उसके बाद आपका जो है मैसेज होना चाहिए। ठीक है, फिर मैसेज क्या होना चाहिए इस पर आप ध्यान दीजिए। हमारा मैसेज बहुत सिंपल है कि देखिए दुनिया में बदलाव आ रहा है। इंटरनेट जब से आया है, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत जब से हुई है, पूरा दुनिया एक गांव बन गया है। अब इस बदला हुआ जो परिवेश है उसमें हमें कौन सा फैसला करना है, ये कौन सा फैसला सही होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको समझना है सबसे पहले। तो देखिए 1940 में हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। मिडिल क्लास का जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है। 1940 में जब बंदा 10 रुपए कमा रहा था तो वो मिडिल क्लास में कहलाता था। 1960 में जब बंदा 100 रुपए कमा रहा था तो मिडिल क्लास में था। आप ध्यान दीजिए इस बात को। 1940, 1960, फिर 1980 में जो बंदा जो है 1000 रुपए कमा रहा था तब वो मिडिल क्लास में था। और 2000 में जो बंदा 10,000 रुपए कमा रहा था वो मिडिल क्लास में था। और 2020 में आने वाले समय में, बहुत जल्दी आने वाला है वो 2020 में, मिडिल क्लास में बने रहने के लिए आपको 1 लाख से ऊपर कमाना पड़ेगा। केवल हम 10 में एक शून्य बढ़ाते जा रहे हैं। 2020 आने वाला है, 16 भी आ चुका है। जस्ट 4 साल के बाद आप पर प्रेशर रहेगा कि कैसे हम 1 लाख रुपए महीने कमाएं। तो आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इस इनकम को पाने के लिए। अगर आप केवल एक ही नौकरी कर रहे हैं, एक ही बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप संतुष्ट नहीं है, मजबूरी में किए जा रहे हैं काम, तो ये हमारा बिजनेस प्लान आपके लिए विकल्प है। लीगल बिजनेस है, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी इसको इंडिया में आप देखिएगा बहुत जल्दी जो है, जिस तरीके से IRDA इंश्योरेंस को चलाता है, RBI बैंक को चलाता है, हमारे रेगुलेटरी बॉडी बन रही है। वो इंश्योरेंस और बैंक जैसा ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक गवर्नमेंट का रेगुलेटरी बॉडी होगा, उसके नॉर्म्स के, उसको गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए सब कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर सब कंपनी फॉलो नहीं करेंगी तो वो सब अनलॉफुल होंगे और सब पर एक्शन हो सकता है पुलिस का। इसको ध्यान रखिए। तो हमको गर्व करना चाहिए कि हम लोग इस इतनी अच्छी कंपनी के साथ हैं जो रेगुलेटरी बॉडी के कंट्रोल में है। रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेशन लाने, इंडियन गवर्नमेंट के साथ रेगुलेशन लाने को तैयार है। दूसरी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक और कारण मैं आपको देता हूं मिडिल क्लास के बारे में। जैसे मैंने बताया, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने क्या बताया था कि आज जो ग्राफ है, ग्राफ जो इस तरीके के ग्राफ आप देखेंगे जो है ना, वो ग्राफ कतली का जो ग्राफ होता है ना, उसमें क्या तो ऊपर में नुकीला ग्राफ होता है, नीचे में नुकीला होता है, बीच में बड़ा ग्राफ होता है। मतलब बीच का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ जो है मिडिल क्लास का है। बहुत कम लोग अमीर होंगे, बहुत कम लोग गरीब हैं आज के दिन में, और सबसे बड़ा वर्ग क्या है, मिडिल क्लास। जहां देखे मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। कल क्या होगा? कल का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर का हिस्सा चौड़ा है और नीचे का हिस्सा भी चौड़ा है और बीच का हिस्सा क्या है, सकरा है। मतलब क्या, बीच पर बहुत प्रेशर पड़ने वाला है आने वाले समय में, और वहां के लोग या तो ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ आएंगे। सवाल यह है आपका फैसला क्या होगा उस समय। अगर आप एक नौकरी पर यकीन करते हैं तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से आप नीचे की ओर चले जाएंगे। आपको कुछ न कुछ काम और करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, एमवे बिजनेस से अच्छा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। प्राइवेट फ्रेंचाइजी आप लेते हैं इसका बिना किसी कॉस्ट के, और इस काम को आप शुरू कर सकते हैं।
और एक और चीज बता दें, आने वाले समय जो है ई कॉमर्स होने वाला है। आने वाला समय जो है जितनी भी चीजें बिकेगी सब इंटरनेट के द्वारा बिकेगी। दुकान का सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। और आपको और तजुर्बा हासिल करना है तो आप उनसे पूछिए जिनका दुकान चल रहा है, उनसे पूछिए कि इनका 5 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बात जो है अभी सही हो रही है। ठीक है। तीसरी बात मैं बात करता हूं एजुकेशन की। हम लोग जो है कितने प्रकार का एजुकेशन जानते हैं। एक एकेडमिक एजुकेशन होता है, प्रोफेशनल एजुकेशन होता है और तीसरा फाइनेंशियल एजुकेशन होता है। जब हम छोटे रहते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, ये प्रोसेस एकेडमिक का है। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी, ये एकेडमिक एजुकेशन है। इसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन एमबीए है, एमबीबीएस है, बीटेक है, एमटेक है, लॉयर है, सीए है। प्रोफेशनल एजुकेशन ये सब है, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। तो दुनिया एकेडमिक या प्रोफेशनल तरफ दौड़ती रहती है। आप देखिए 90% लोग इसी की तरफ काम करते रहते हैं। करना भी है, हमें भी करना है, मुझे भी गाइड कर रहा है। पर मैं आपका ध्यान कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तीसरे एजुकेशन की। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन किसके लिए है? मेरे लिए नहीं है, मेरे बच्चों के लिए नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ हमारा ध्यान आना चाहिए। वो आखिर कुछ लोग फाइनेंशियल एजुकेशन काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउस है, बड़ा बड़ा बिजनेस घराना है, वो इस एजुकेशन को अपने फैमिली में ट्रांसफर करते हैं। हमें और आपको ये अपॉर्चुनिटी नसीब नहीं है। हम और आप क्या कर सकते हैं? हम लोग भी फैमिली है, एमवे बिजनेस फैमिली है, और ये जो ई कॉमर्स है, इंटरनेट के थ्रू जो बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, वो हमारे तक आ रहा है। हमें ये फाइनेंशियल एजुकेशन एमवे बिजनेस के थ्रू मिल रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग दें, ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट से कनेक्ट करें। तो जितना ज्यादा आप लोगों को एजुकेट करेंगे और इस एजुकेशन के थ्रू अपने सेल्स को बढ़ाने की प्लानिंग करेंगे, जितना ज्यादा एमवे प्रोडक्ट का सेल्स होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। आप सेल्स करने का तरीका, टेक्नोलॉजी को अपनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको समझना है और बात करना है। एक और बात मैं करता हूं, फ्रेंचाइजी के बारे में बात करता हूं। अभी तक फाइनेंशियल एजुकेशन बात करता हूं। एक कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी होता है। आप एक फर्म बनाइए और एक फ्रेंचाइजी का एप्लीकेशन दीजिए, कंपनी को अप्लाई कीजिए, वो आपको फ्रेंचाइजी देगी, फ्रेंचाइजी फीस लेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और आपको एक लिमिटेड एरिया दिया जाएगा, इस एरिया में आप कर सकते हैं। अगर दूसरे एरिया में काम करेंगे तो आप इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, दूसरे के अधिकार में घुस रहे हैं। तो आपका एक लिमिटेशन का दायरा रहता है और हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, हर आदमी उसमें काम नहीं कर सकता। बिल्कुल आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हमारे पास जो है वो क्या, कौन सा बिजनेस है? प्राइवेट फ्रेंचाइजी है। एमवे भी हमको एक फ्रेंचाइजी देता है। फ्रेंचाइजी का मतलब वो आप बेचने का अधिकार देता है। एक बिजनेस मॉडल को आप शेयर कर सकते हो, एक बिजनेस मॉडल को आप दूसरे को दे सकते हो, दूसरा तीसरे को दे सकता है, तीसरे चौथे को दे सकता है। ये हमारा प्राइवेट फ्रेंचाइजी कंसेप्ट है। आज एमवे का जो प्राइवेट फ्रेंचाइजी कंसेप्ट है उसमें हमें कोई फीस देना नहीं पड़ता, हमारे लिए कोई लिमिटेड एरिया नहीं है। जितना भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है, हम केवल उसके वर्किंग पार्टनर होते हैं। हमें केवल काम करना होता है, हमें केवल मार्केट को एक्सपैंड करना होता है। बाकी जितना भी जिम्मेवारी वाला काम है, अकाउंट्स किसकी जिम्मेवारी? कंपनी की जिम्मेवारी। मार्केटिंग किसकी जिम्मेवारी? कंपनी की जिम्मेवारी है ना। आप यहाँ कुरियर को पहुंचाने का काम किसका है? कंपनी का है। ट्रेनिंग का काम किसका है? कंपनी का है। आपके लिए पूरा काम जो कंपनी कर रही है, आपको करना क्या है? बस अपने लिस्ट में इस बिजनेस को कम्युनिकेट करना है, शेयर करना है। शेयर भी नहीं करेंगे तो इससे आसान काम आपको और क्या चाहिए? आप समझिए इस बात को, हम कितने अच्छे बिजनेस में हैं इसमें। तो यहाँ पर जब पैसा कैसे आता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपको। पैसे आने का एक ही सिस्टम है कि मैन्युफैक्चरर है, नीचे कंज्यूमर है। मैन्युफैक्चरर 40% में सामान बनाता है और कंज्यूमर कितने में लेता है? 100% में। और बीच के जो 60% पैसा जो होता है वो मिडिल मैन में बढ़ता है। एडवर्टाइजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टॉकिस्ट है, होलसेलर है, डीलर, रिटेलर, इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम इनको बोलते हैं मार्केट प्लेयर्स बोलते हैं, हम इनको मिडिल मैन बोलते हैं। ये 60% पैसा इनको मिलता है। आप कंज्यूमर हो,
आप जो है इतनी मुश्किल से पैसा कमाते हो और एक ऐसे बिजनेस मॉडल में जाकर खरीदी करते हो, परचेसिंग करते हो और उस पूरे खरीदी का फायदा दूसरे को मिलता है, आपको कुछ नहीं मिलता है कि नहीं? झटके की बात। पर अभी तक क्योंकि हमारे पास केवल एक ही मॉडल था, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते थे। पर इंटरनेट आने के बाद हमारे पास एक दूसरा बिजनेस मॉडल आ गया है। मैन्युफैक्चरर है, नीचे कंज्यूमर है। 40% कॉस्ट में जो मैन्युफैक्चरर बनाता है, कंज्यूमर कितने में ले रहा है? 100 में ले रहा है। बीच के 60% पैसा जो है, इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, चीजें बदल गई है, पूरी दुनिया बदल गई है इंटरनेट मोबाइल की वजह से। ये 60% पैसा सीधा हमारे पास आता है एज ए कंज्यूमर, और हम कंज्यूमर नहीं है, अब हम प्रोज्यूमर बन जाते हैं। जो प्रोज्यूमर बनते हैं, ये पैसा हमारे पास आएगा। प्रोज्यूमर का मतलब हुआ प्रॉफिट शेयरिंग कंज्यूमर। कितनी बड़ी चीज है, सोचो आप अपनी बाइंग हैबिट पर पैसा बना रहे हो। कहीं है दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी? ऐसा लीगल अपॉर्चुनिटी कहीं पर है? आप इस बात को अच्छे से कम्युनिकेट करो लोगों को। दुनिया बदल रही है, आने वाले समय में इसी प्रकार का काम तेजी से बढ़ेगा, फैमिली कंसेप्ट काम होगा। तो ये 60% पैसा हमें लेना है और हमें बनना है क्या? प्रोज्यूमर बनना है। अब हम 60% डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें एमआरपी में 8% डिस्काउंट मिलता है, एमआरपी पर 8% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा ट्रेड डिस्काउंट मिलता है 8%, सीधा हमारे खाते में आता है, अकाउंट में आता है। तीसरा परफॉर्मेंस इंसेंटिव। परफॉर्मेंस इंसेंटिव मतलब हम टीम क्रिएट करते हैं, और टीम से क्या होता है? टीम सेल्स करती है और हमारे वॉल्यूम बढ़ता है, उस पर हमारा कमीशन होता है, 6 से 21% होता है। उसके बाद हम बड़ी टीम बना लेते हैं, बड़ी टीम को हम कम्युनिकेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, अपने हम मार्केटिंग के स्किल्स लगा करके, सिस्टम को प्रमोट करके, ट्रेनिंग प्रमोट करके हम अपने टीम को ट्रेन करते हैं, ताकि हमारा अधिक से अधिक सेल्स हो, वॉल्यूम्स क्रिएट हो सके। लीडरशिप 4 से 9%। इसके बाद हमें क्या मिलता है? जीआईपी मिलता है, ग्रोथ इंसेंटिव प्रोग्राम। ईयरली बोनस मिलता है हमें, दीपावली के समय मिलता है। फिर क्या मिलता है? एनुअल लीडरशिप सेमिनार, फॉरेन ट्रिप मिलता है, हस्बैंड वाइफ को साथ में। अभी इतने सारे हमारे कुछ साथी बोलते हैं कि सर मैं गया था, कहाँ गया था? बाहर गया था, फॉरेन गया था। वाइफ कहाँ है? तो वाइफ तो नहीं है, तो अकेले कैसा मौज कर रहे हो? तो सवाल ये है कि एक ऐसी कंपनी है जो आपको अकेले नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों को इज्जत देती है, दोनों को साथ में फॉरेन ट्रिप भेजती है। कितने लकी हैं हम ऐसे कंपनी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ 4 साल में एक बार आपके बच्चों को भी ट्रिप मिलता है। 2 टिकट, 2 हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चों को 12 साल से कम है, कंपनी डन, फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 स्टार होटल, एरोप्लेन में जाना आना सब कुछ फ्री। कैसा होगा सोचिए आप। उसके बाद कंपनी फोरम भी देती है, स्टार 15% का फोरम देती है, 5 स्टार होटल बुला करके आपको ट्रेनिंग देती है कैसे हम आगे बड़ा काम कर सकें। फिर गोल्ड फोरम, प्लेटिनम फोरम, ये जितने फोरम्स है कंपनी आपके लिए अरेंज की है, ताकि हम इसे प्रमोट करें, हम इसे आगे लोगों को समझाएं। जब हम प्लान दिखाते हैं उसमें बताएं कि आपको स्टार फोरम में, स्टार 15% फोरम में आना है। हर आदमी को ये चीज सिखाएं, कंपनी उसमें पिन भी देती है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि आप इस बिजनेस के कितने तरीके ज्वाइन कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप 2 तरीके ज्वाइन कर सकते हैं। एक आप ज्वाइन कर सकते हैं एबीओ बन करके, और दूसरा पीसी बन करके। एबीओ में बनते हैं एक एमवे बिजनेस ओनर, आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट जमा करना पड़ता है, आपको एड्रेस प्रूफ जमा करना पड़ता है, आईडी प्रूफ जमा करना पड़ता है। पीसी में क्या होता है? 0, कुछ देने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपको नए बिजनेस, अब इस एमवे के नए बिजनेस मॉडल में आप बिजनेस में एज ए पीसी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कुछ करना नहीं चाहता, मैं केवल प्रोडक्ट लूंगा, ठीक है, आप केवल प्रोडक्ट लीजिए। ये नया सिस्टम हमारा आ गया प्रेफर्ड कस्टमर का। आपको डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट में सामान मिलता है प्रेफर्ड कस्टमर को, और लॉयल्टी पॉइंट मिलता है। 25 रुपए में 1 लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा। अगर आपने 1000 रुपए का सामान लिया तो आपको 40 लॉयल्टी पॉइंट हो गया। तो 40 लॉयल्टी पॉइंट का सामान एमवे का कोई भी आप परचेजिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो 40 लॉयल्टी, 1000 के 2000 को 80 लॉयल्टी पॉइंट, 3000 हुआ तो 40 से गुना कर दीजिए, 120 लॉयल्टी पॉइंट, 120 रुपए का सामान फ्री। तो इस प्रकार से कस्टमर को, प्रेफर्ड कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट में एमआरपी में छूट मिलता है और लॉयल्टी पॉइंट मिलता है। आने वाले समय में कंपनी कुछ गिफ्ट भी आपको लॉयल्टी पॉइंट के जरिए में, सामान नहीं तो गिफ्ट आपको देगी। एक्सीलेंट प्रोग्राम
सामने है हम लोगों के। हम लोग को अपने बिलीव लगा के काम करने की जरूरत है। और हमारा इनकम जो है, आप प्रेफर्ड कस्टमर सामान लेता है, वॉल्यूम हमारा बनता है। प्रेफर्ड कस्टमर का जो है पीवी हमारा होगा, कमीशन हमारे पास आएंगे। तो आप जितना बड़ा कस्टमर के बेस बनाएंगे, जितना बड़ा आपका पर्सनल वॉल्यूम बढ़ेगा। है कि नहीं मजेदार? पहले ऐसा था क्या? जब इतना अच्छा बिजनेस प्लान हो गया है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। प्लान आसान हुआ है तो काम भी ज्यादा होना चाहिए, काम कम नहीं होना चाहिए। अगर काम आप कम कर रहे हैं तो यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। यू हैव टू वर्क द हार्डेस्ट। इस समय आपको सबसे ज्यादा काम करना है। अगर 6 महीने साल भर आपको जम के काम कर लिए ना, तो आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। आज आप जो हैं वो अतीत के परिणाम है, और कल जो आप होंगे वो वर्तमान का परिणाम होगा। तो जैसा आप आज मेहनत करेंगे वैसा आपका फ्यूचर होने वाला है। अगर आज मेहनत नहीं कर रहे हैं आप, तो आप यकीन मानिए कि फ्यूचर वैसा ही होगा आपका। अगर आज जम के मेहनत कर रहे हैं, फ्यूचर में आप एंजॉय करेंगे। इसके बाद मैं आपसे बता दूं कि हमारे पास डिफरेंशियल इनकम जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का डिफरेंशियल इनकम होता है। डिफरेंशियल इनकम मतलब क्या होता है? सिंपल है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आप 12% में है, आपके नीचे बंदा 9% में है, तो आपको क्या मिलेगा? 12 - 9 3%। डिफरेंशियल है। नीचे में जो 9 जो पूरा उसको मिलेगा, उसका हिसाब एक भी नहीं मिलेगा। आप जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेग में जो चौथी, पांचवी, छठवीं टीम जो बनाते हैं, उस टीम की वजह से आपके लेवल जो ऊंचा होता है, उसके कारण से आपको डिफरेंशियल मिलता है। अगर ये बात मेरी समझ में आ गई तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आई तो आप डिफरेंशियल इनकम के बारे में अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर का पूरा इनकम आपका होगा। अगर मान लीजिए कि 50 कस्टमर आपने बनाए, 50 कस्टमर ने अगर 3 लाख का सामान लिया, 1.5 लाख का बिजनेस हुआ, तो 1.5 लाख में हमारा 12% बिजनेस होता है, तो 12% पूरा आपको आएगा। ये चार्ट आपको मालूम होना चाहिए। 10,000 में 6% प्लान दिखाने जा रहे हैं, चार्ट पता नहीं है कैसे प्लान दिखाओगे आप? तो ये चार्ट बहुत जरूरी है। 10,000 का 6%, 50,000 का 9%, 1.5 लाख का 12%, 4 लाख का 15%, 7 लाख का 18% और 10 लाख का 21%। ये हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद 4 से 9 जो है लीडरशिप। जब आपके नीचे कोई प्लेटिनम आता है, सिल्वर बनता है और आपका साइड का वॉल्यूम रहता है, तो फिर आपको वहां से लीडरशिप कमीशन भी आती है। अब मैं बात करता हूं पार्टनरशिप का। एमवे की पार्टनरशिप कितनी खूबसूरत है। एक तरफ एमवे, एक तरफ आपका एलओएस की टीम है, तीसरा आपका ब्रिट वर्ल्ड वाइड है। ये 3 पार्टनर के सहयोग में आप बिजनेस कर रहे हो। एमवे कितनी अच्छी कंपनी, 1959 में स्टार्ट हुई थी, लगभग 58 साल इससे होने वाला है। सोचिए आप, 108 देशों में काम कर रही है। 108 देश, समझते हो आप? 108 देश। एक जिला से दूसरे जिला में बिजनेस लेके जाओ, आप समझ में आ जाएगा बिजनेस क्या होता है। पसीना निकल जाएगा, धुआं निकल जाएगा। एक जिला से दूसरे जिला में आपको। हम बात कर रहे हैं 110 देश को, 108 देश में पहुंच गई कंपनी। सोचो आप, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना लीगल कंपनी है कि जिस कंट्री में जाती है वहां पर लोगों को सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट को लगता है कि ये कंपनी मेरे लिए सहयोग है, मेरे लिए वरदान है, मेरे लोगों की समस्या दूर करती है, इसलिए गवर्नमेंट ने परमिशन देगी। आपके घर में आप किसको परमिशन दोगे? आपके बच्चे को किताब कौन सी किताब मुहैया कराओगे? जिस किताब से आपके बच्चों का एजुकेशन अच्छा होगा, जिसमें आपका बच्चे का ग्रोथ ज्यादा आएगा। किस टीचर से पढ़ाओगे जिससे आपके बच्चे का भविष्य अच्छा दिखेगा? किस स्कूल में पढ़ाओगे जिस स्कूल में जाए मेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा दिखेगा? है कि नहीं? तो गवर्नमेंट, 108 देशों की गवर्नमेंट ने एमवे को अपने देश में इसलिए काम करने दे रहा है क्योंकि उनको अपने देश के लोगों का भविष्य अच्छा दिख रहा है, फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। इसलिए 108 देशों में लोगों ने इस कंपनी को अपनाया है, इसके बिजनेस मॉडल को अपनाया है, इसकी ट्रेनिंग व्यवस्था को अपनाया है। वी शुड बी सो थैंकफुल टू गॉड। ये बिजनेस आकर इंडिया में आया, हम और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। हमारे फादर को नहीं मिला, हमारे फोरफादर को नहीं मिला, हमारे जमाने में ये बिजनेस आया है। एमवे कॉर्पोरेशन 1000 साइंटिस्ट इसके हैं, 1000 पेटेंट्स इसके हैं, 450 इसके अपने प्रोडक्ट्स हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है? सोचो आप। इंडिया में 1998 में कंपनी आई थी, लगभग 18 साल होने जा रहा है इंडिया में भी इस कंपनी को। पहले 5 प्रोडक्ट थे, आज 150 प्रोडक्ट हैं। पहले साल में 100 करोड़ टर्नओवर था, आज 2000 करोड़ टर्नओवर है। सोचिए आप, कितना बड़ा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। वी शुड शो प्राउड। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस कंपनी के पार्टनर हैं, वर्किंग पार्टनर हैं। हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। लॉस तो कंपनी का और प्रॉफिट तो कंपनी सब में शेयर कर देती है। कंपनी में कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तो आप शेयर करोगे उसमें? नहीं करोगे आप। प्रॉफिट होगा तो पूरा बराबर बटेगा। कंपनी का 40 तो 60 हम लोगों का। बात को समझिए। और हम बता दें यहाँ पे प्रोडक्ट की खास बात क्या है।
हाईली कंसंट्रेटेड, इसके प्रोडक्ट शानदार होते हैं। पहले तो 1 लीटर डब्बे मारे थे, है ना, उसके बाद जो है 500 ml, अभी 200 ml में 196 रुपए, 116 रुपए, छोटा छोटा 160 रुपए। कितना कंपनी जो है कंपनी की योजना है कि हमें गांव तक पहुंचना है, गांव तक हमें जाना है। मेरे माय डियर फ्रेंड्स, आप वो एक्साइटेड होना इस चीज को लेकर के। अगर आप एक्साइटेड नहीं होंगे तो आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगा। यू शुड बी सो हैप्पी। इतनी बड़ी चीज हमारी लाइफ में आ रही है, इतनी बड़ी कंपनी हमारे साथ आ रही है, इनके प्रोडक्ट इकोनॉमिकल पड़ते हैं। मतलब क्या है, समझदारी क्या हो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट लेने में। जो हमें सस्ते पड़ते हैं लेने में थोड़े महंगे दिखते हैं, पर हमें सस्ते पड़ते हैं। तो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, कोई पॉल्यूशन नहीं छोड़ता, कोई प्रदूषण नहीं छोड़ता। मार्केट में प्रोडक्ट्स लेकर के आओगे तो डेमो करके हम लोग आपको दिखाते भी हैं, ये देखिए ये पॉल्यूशन है, और ये पॉल्यूशन हमारे स्किन को डैमेज करेगा, हमारे स्किन डिजीज पैदा करेगा। ये पॉल्यूशन जो अगर हम खा जाते हैं, टॉक्सिन्स खाते हैं सिंथेटिक मेडिसिन के माध्यम से, तो हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट पैदा कर सकता है, हमारे किडनी को खराब कर सकता है, हमारे लीवर को खराब कर सकता है, हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं आज सिंथेटिक मेडिसिन में। दुनिया जा रही है नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ। केमिकल WHO बोल रहा है कि दुनिया को आह्वान कर रहा है कि भाई आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाओ अगर दुनिया को बचाना चाहते हो तो। एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी कि हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने कस्टमर के लिए। तो आपको गर्व होना चाहिए इस चीज पर। पीएच बैलेंस्ड है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, हर एक प्रकार के स्किन पर टेस्ट किया गया है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं इसे प्रोडक्ट यूज करने के लिए। इफेक्टिव है, हम इनके रिजल्ट्स आपको साफ साफ दिखाते हैं, रिजल्ट दिखता है। हम कैसे डेमो करके आपको आयरन फोलिक का डेमो दिखाते हैं, डेली का डेमो दिखाते हैं, डीओ का डेमो दिखाते हैं, ग्लिस्टर का डेमो दिखाते हैं, साबुन का डेमो दिखाते हैं, एसिड का डेमो दिखाते हैं, डिस्ट्रॉप का डेमो दिखाते हैं। वी हैव बहुत सारी चीजें हमको दिखाने के लिए। केवल हमें विश्वास चाहिए, विश्वास अपने ऊपर। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तभी लोग आप पर विश्वास करेंगे। आप कभी ये मत सोचना या दूसरा मेरे पर विश्वास नहीं करता है, दूसरा नहीं, पहले आप अपने ऊपर विश्वास करते हो नहीं करते, सवाल ये उठता है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करोगे लोग आपके पीछे चलने को तैयार हैं। LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर की टीम वो आपको उंगली पकड़ चलाने को तैयार है, वो मेंटरिंग दे रही है, मेंटरिंग। आप उंगली पकड़ चलाने को तैयार है, आप तैयार हो। काउंसलिंग करो, हमारा सिस्टम बनाओ काउंसलिंग करने का। 15% लीडर अगर हैं तो वो 15% 21 लीडर हैं, उनको हफ्ते में 2 बार काउंसलिंग करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार। अगर प्लेटिनम है तो हफ्ते में 1 बार, और एमरल्ड और अबव जो हैं उनको महीने में 1 बार काउंसलिंग करने की जरूरत है। बात को समझिए, इतना अच्छा हमारा सिस्टम बना हुआ है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड 40 से अधिक साल हो गया उसे काम करते हुए। ये एम्पावरिंग प्रोडक्ट है, हम कमजोर है, हमें मजबूत बनाती है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू लीडरशिप ट्रेनिंग। कितने लकी हम हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि हमारे पास सीडीज है, ब्रिट के बुक्स है, और हमारे पास सेमिनार्स है। सीडीज हर महीने आती है आपके पास, उसमें रजिस्टर्ड हुई है आप। बुक हमेशा आती है। एक अच्छा व्यक्ति वो है जो किताब पढ़ता है, जो सीडी सुनता है, अपने आप को तैयार करता है, अपने माइंड को बड़ा करने की तैयारी करता है कि हम अपने माइंड अपने सोच को कैसे बड़ा कर सकें। अगर आपके पास सोच ही बड़ा नहीं होगा तो वॉल्यूम कहां से आएगा। छोटे सोच वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आप अपने सोच पर काम कीजिए। एसओसीटी पर रजिस्टर्ड हुई है, बॉम्ब में रजिस्टर्ड हुई है, बुक ऑफ द मंथ, लीडर्स आर रीडर्स। जो व्यक्ति किताब पढ़ता है लोग उसको फॉलो करते हैं। कोई आदमी उल्टा सीधा बात कर रहा है तो समझो वो किताब नहीं पढ़ रहा है, अपने मन की बात कर रहा है। आदमी जब मन की तरफ जाता है ना तो निगेटिव हो जाता है आदमी। तो मन की तरफ नहीं जाना है, हमें सक्सेस के जो प्रिंसिपल्स है उसको मजबूती से पकड़ना है। सक्सेस के जो सिद्धांत है वो कभी धोखा नहीं देगा, उसको मजबूती से पकड़े रहो, आप जरूर कामयाब हो जाओ। हमारे सेमिनार्स के फंक्शंस है, वीकली होते हैं, साप्ताहिक होता है। आपके शहर में अगर नहीं हो रहा है तो आप के आसपास जो नजदीक शहर में वहां जाओ, आप पर जाओ और कोशिश करो कि आपके अपने शहर में ये होना चालू हो जाए। आप लीडर बनो, आपकी जिम्मेवारी है कि आपके शहर में आप
आपके लोग आपको उस वीकली ओपन अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्लानिंग करना उसके लिए। दूसरा बीबीएस, 2 महीने में एक बार बीबीएस होता है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, 240 रुपए लगता है। इसके बाद हमारा एफईडी होता है, समर कॉन्फ्रेंस होता है, 900 रुपए लगता है। और ये इन्वेस्टमेंट है, हमारे बिजनेस कोई दूसरा खर्चा है ही नहीं, यही खर्चा हमारे पास है, केवल यही कॉस्ट है हमारे पास और कुछ नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि बीबीएस टिकट आपके पास होना चाहिए। आप लीडर हैं, आपके पास बीबीएस टिकट हाथ में होनी चाहिए। अगर आपके पास बीबीएस टिकट हाथ में नहीं है तो आपके नंबर कैसे होंगे? इसलिए हमेशा समझिए, जब भी टिकट्स होते हैं, टिकट्स अपने हाथ रखिए। सबसे पहले आपके पास टिकट होना चाहिए, आपके पास पूरा बुक होना चाहिए। ये बुक जो है 10 का बुक होता है, ये आपके पास ये बुक होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपके पास बुक नहीं रहेगा तो आप डुप्लीकेशन नहीं होगा, आपके नीचे भी कोई आदमी नहीं रखेगा। 100 टिकट, 200 टिकट, 400 टिकट, 500 टिकट, ये आप अगर 10 टिकट अपने हाथ में नहीं रखेंगे, आपके अंदर हिम्मत नहीं है 10 टिकट रखने के लिए, तो आपके ग्रुप में कैसे डुप्लीकेशन आएगा? कैसे आपका समय कंपाउंडिंग होगा? कैसे आपका एफर्ट कंपाउंडिंग होगा? अगर आपको अपने समय कंपाउंडिंग करना है तो सबसे पहले टिकट को अपने हाथ में पकड़िए, अपने लीडर को बोलिए, सर मुझे 10 टिकट चाहिए, आई वांट 10 टिकट टू प्रमोट इन माय ग्रुप। ये हिम्मत की बात होती है। सक्सेस जो है, कमजोर आदमी कामयाब नहीं होता है। और आप प्लान कीजिए, रिलेशनशिप बनाइए। हमारे बिजनेस कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल ये सेमिनार की इन्वेस्टमेंट है। 240 रुपए इन्वेस्टमेंट है, 900 रुपए इन्वेस्टमेंट है, साल में 2 बार, 2 महीने में 1 बार। क्या बात कर रहे हो आप? अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। नए लोगों को कोई डाउट नहीं होता है, नए लोग कुछ नहीं होता है, वो वही समझते हैं जो आप सोचते हो, वो वही करते हैं जो विश्वास आप देते हो। तो ये बेसिक चीज है ब्रिट का। और इसके बाद अगर हम बात करें कि हमको करना क्या है, सबसे पहले आप जब निकलते हैं प्लान दिखाने के लिए, आपको लिस्ट बना करके आप जब प्लानिंग, तो आप अपने बैग में पूरे सामान को भरिए, पूरे प्रोडक्ट्स, होम केयर्स के, पर्सनल केयर्स के, न्यूट्रिलाइट के, स्किन केयर के, जो जो प्रोडक्ट्स आपके पास है, आप बिजनेसमैन हैं, आपको अपने बैग को छोटा सा रख के रखना है उसको। आप अगर मोटरसाइकिल में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, किसी में भी, जिसमें भी जा रहे हो, आप पूरे तैयारी के साथ जाओ। आप सीडीज रखो, आप ब्रिट वर्ल्डवाइड के टूल्स रखो, आप बुक्स रखो, लॉन्चिंग इन फ्यूचर रखो, स्किल विद पीपल रखो, बिजनेस स्कूल रखो, कॉपीकैट मार्केटिंग रखो। ये जितनी किताबें हैं वो जरूरी है आपके, हमारे लिए, बिजनेस के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सही चीज करें। जो चीज हम सही करेंगे वही हम सिखा सकते हैं। अगर जो काम हम खुद नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों को क्या बताएंगे, है ना? तो आप बिलीव के साथ काम कीजिए और आप निकलिए, मोटरसाइकिल से निकलिए, कार से निकलिए, प्लान दिखाइए, डेमो कीजिए और अपने गोल तक पहुंचिए। अपने गोल को, अपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड रखिए कि ये मेरा गोल है, मेरा ये मंथली गोल है, मुझे यहाँ पहुंचना है, और आप वहां जरूर पहुंचेंगे। सफलता का नाम विश्वास होता है। बिजनेस एक है, प्रोडक्ट एक है, सक्सेस अलग अलग क्यों होता है? कोई आदमी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई धीरे क्यों? वो डिपेंड करता है कि हमारा विश्वास क्या है। इसलिए हमको अगर काम करना है तो अपने विश्वास के ऊपर काम करना है। मैं भी अपने विश्वास के ऊपर काम कर रहा हूं और आप भी अपने विश्वास के ऊपर काम कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।